जो तीनों प्रकार के हमारे जो दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, इन सभी तापों को क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। ऐसे दयालु कृपालु भगवान सच्चिदानंद के चरणों में हम बारंबार सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। और महाभागवत सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नेमी सारण की पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को ये मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। तो हम भी अपने मन को नेमी सारण की पावन भूमि में लेकर के चलते हैं, जहां सूत जी महाराज आयु में सबसे छोटे हैं और वो व्यासपीठ पर विराजमान है। और सौनक जी महाराज आयु में वयोवृद्ध हैं, सबसे बड़े हैं, वो प्रधान श्रोता बनकर के सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज हमारे पूज्य गुरुदेव हम सभी के मध्य विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। और सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से केवल एक ही प्रश्न करते हैं कि महाराज घोर कलिकाल आ गया है, लोगों के पास इतना समय नहीं है कि समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर सकें। मानव जीवन के कल्याण का जो मुख्य साधन हो वो कृपया करके आप बताइए, क्योंकि आज के परिवेश में कोई समस्त शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकता। महाराज घोर कलिकाल आ गया है, कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए जो आपके पास मुख्य साधन हो वो कृपया करके बताइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर सम प्रवह सूतख्यायी कथा सारम मम कर रसायन। महाराज देखिए, संसार के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य भगवान पर्याप्त हैं। सूर्य भगवान की एक किरण ही संसार के समस्त अंधकार को नष्ट कर देती है। लेकिन जीवों के हृदय में जो घोर अंधकार काम क्रोध मद मात्सर ईर्षा छल कपट भरा पड़ा हुआ है, ये सूर्य भगवान के प्रकाश से शांत नहीं होगा। महाराज ये तो पूज्य गुरुदेव महाराज का जब आशीर्वाद हम पर होगा तब जाकर के संभव हो सकता है। देखिए महाराज, संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, जिस चीज का वो चिंतन करे वो उसे प्राप्त हो सकता है। और महाराज कल्प वृक्ष का प्रभाव होता है, उसके नीचे बैठ करके जो कामना करो वो आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन महाराज चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वो सामर्थ्य नहीं है वो सीताराम और राधे श्याम के दर्शन करा सके। वो तो जब पूज्य गुरुदेव भगवान की हम पर कृपा होती है, जब उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, तब जाकर के ही हम ठाकुर जी के दर्शन कर पाते हैं। कहते हैं कि गोविंद रूटे तो ठौर है, गोविंद रूटे तो ठौर है, गुरु रूटे तो ठौर नहीं। यदि भगवान रूठ जाएं तो पूज्य गुरुदेव भगवान में वो सामर्थ्य होती है कि भगवान को भी प्रसन्न कर लेते हैं। लेकिन गुरुदेव भगवान नाराज हो जाएं फिर भगवान भी नहीं मना सकते हैं। तो महाराज तो कलयुग के कलुषित प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? सूत जी कहने लगे, ऋषियों आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का, मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है और इसका नाम है मृत्यु लोक। हम चाहते हैं कि संसार ऐसा ही बना रहे, लेकिन हमारे चाहने पर भी जो हमारे हाथ से खिसक जाता है तो बड़ा दुख होता है। इसका नाम ही मृत्यु लोक है। एक आता है और दूसरा चला जाता है। प्रत्येक प्राणी काल के गाल में जाने के लिए तैयार है, सबकी मृत्यु सुनिश्चित है। कि महाठगनी ये श्वास है हर पल आए जा, ये श्वास हर पल आती जाती रहती है, लेकिन पता नहीं कि श्वास श्वास भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। न जाने कौन सी श्वास तो महाराज ये संसार खिसकता रहता है, हम इसे पकड़ने का प्रयास करते हैं। जब ये हमारी पकड़ में नहीं आता है तो हमें बड़ा दुख होता है।
कि काला ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्ण कलौ की रे निवासितम। प्रत्येक प्राणी काल के गाल में जाने के लिए तैयार है। ऋषियों, सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे थे गंगा के किनारे सुखताल में, जब देवताओं को पता चला कि श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, तो देवता अमृत का कलश लेकर के भागे भागे आए और सुखदेव जी से आकर के कहते हैं कि महाराज, जो आप भागवत कथा श्रवण कराने जा रहे हैं परीक्षित जी को, वो कथा आप हमें श्रवण करा दीजिए। और महाराज, जो 7 दिन में मरने का भय परीक्षित के सामने उपस्थित हुआ है, उस भय के सामने महाराज हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं, आप ही अमृत पिला दीजिए, इनको मृत्यु से भय नहीं रहेगा। सुखदेव जी को बड़ी हंसी आई और डांट करके वहां से देवताओं को भगा दिया। अरे देवताओं, यदि तुम श्रोता बन करके आए होते, तुम्हें अवश्य तुम्हें कथा श्रवण कराता, तुम तो सौदागर बन करके आए हो। को सुदा को कथा लोके को काचा को मणिरे महा। जी तुम्हारा अमृत का कलश है नहीं, एक कांच के टुकड़े की तरह है, और जो मेरी भागवत कथा अमृत है वो करोड़ों मणि के समान है। सभी देवताओं को वहां से भगा दिया। देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से जाकर कहते, महाराज हम देवता होकर के भगवान की कथाओं से वंचित हैं और मनुष्यों को इसका अधिकार दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, चिंता ना करो, 7 दिन होने दो, परीक्षित को कौन सी गद्दी मिलती है, कौन सा पद मिलता है वो तो देखें। जब महाराज 7 दिन हुए, 7 दिन बाद जब परीक्षित को परम पद प्राप्त हुआ, सभी देवता सभी महात्मा और ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए देख करके। तुरंत ब्रह्मा जी ने देवताओं के मध्य, ऋषियों के मध्य एक तराजू के पल्ले पर भागवत जी को रखा और एक पल्ले पर अन्य धर्म शास्त्र ग्रंथों को रखा, तो भागवत जी का पल्ला भारी रहा। उसी समय ब्रह्मा जी ने घोषणा करनी, लगुन्यानि जातानि गौरवेनिदं महे तत्रार्षि गणा सर्वे विस्मयं परमं। मैनिरे भगवत दूतं शास्त्रं भागवतं कलौ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि साक्षात कलयुग के कलुषित प्राणियों के कलमशों को, पापों को धोने के लिए साक्षात वृंदावन बिहारी इस श्रीमद् भागवत कथा में, इस ग्रंथ में आकर के विराजमान हुए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये कोई किताब नहीं है। प्रत्येक अक्षर अक्षर में हमारे श्याम की श्यामलता समाई हुई है। जो भाव लेकर के आप आओगे, मैं व्यासपीठ से आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आपने मन से, वचन से और भाव से भगवान की एक कथा भी श्रवण कर ली ना, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। आज के परिवेश में महाराज जी सब कहते हैं कि हमने बहुत कथा सुनी, लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। भागवत कथा श्रवण करने का, भगवान की कथा श्रवण करने के कुछ नियम होते हैं। यदि इन नियमों से यदि हम एक कथा भी सुन लें, तो हमारे जीवन में एक कथा का ही प्रभाव बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पहला नियम कि भगवान की कथा हमें एक ही आसन पर बैठ करके श्रवण करना चाहिए। अपनी आसन लेकर के आओ, बिछाइए और प्रेम के साथ बैठ करके कथा को श्रवण करो। दूसरा नियम कि कथा पांडाल में हमें व्यास जी महाराज व्यास गद्दी पर ना बैठ पाए, इससे पहले ही आ जाना चाहिए। तीसरा नियम कि जब तक हम 7 दिन कथा श्रवण करें तो क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए।
और जमीन पर बैठ करके कथा को श्रवण करना चाहिए। यदि इन नियमों से आप कथा श्रवण करते हैं, आज के परिवेश में नियमों का तो हम पालन करते नहीं हैं और भगवान की कथा को श्रवण करने आते हैं, और जब हमें मन में शांति नहीं मिलती है तब कहते हैं अरे वही कथा वही सब कुछ है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। देखिए संसार का नियम है, एक व्यक्ति को मनाओगे दूसरा रुठ जाएगा, दूसरों को मनाओगे तीसरा रुठ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बांके बिहारी से करो प्यार इतना, बांके बिहारी से करो प्यार इतना, किसी और से करने की गुंजाइश न रहे। और जब वो मुस्कुराए तुम्हें देख करके तो जिंदगी में पर कोई ख्वाहिश न रहे। प्रेम भी करना है तो मेरे सामने से करके देखिए, जीवन में कितना बदलाव होता है। इसके बाद कि एक दाही विशालायो चत्यबार सयो मला तस संगार तुम समायात दादर्श नारदम। एक समय की बात है, विशालापुरी बद्री नारायण धाम में सनकादिक चारों भैया सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे, और सामने से नारद जी आए दिखाए पड़े। तो नारद जी को देख करके चारों भैया बड़े प्रसन्न हुए कि आज ये सत्संग करने का हमें परम लाभ प्राप्त होगा। देखिए भजन पाठ पूजा एकांत में हो सकती है, सत्संग का आनंद तो 100 लोगों में ही आता है। चारों भाइयों ने नारद जी को देख करके मन को बड़ा आनंद आया कि आज नारद जी जैसे संत के साथ हमें सत्संग करने का परम लाभ प्राप्त होगा। जो नारद जी के समीप आए तो नारद जी का मुख मलिन था, चेहरा लटका हुआ था, उदासी चेहरे पर थी। और नारद जी के चेहरे को देख करके चारों भैया ने कहा कि नारद जी आपको क्या हुआ? अरे जब संसार के लोगों को जब समस्याएं आती हैं तो वो संतों के पास अपनी समस्या को लेकर के जाते हैं, और आप नारद जी आज उदास हो, आपका चेहरा लटका हुआ है, मलिन है, इसका कारण क्या है? कतम ब्रह्मण दीन मुका को चिंता तरो भगवान। आपको कौन सी चिंता सता रही है, वो कृपया करके आप बताइए महाराज। अरे आपका ऐसा क्या चला गया जो आप चेहरा लटका करके बैठे हो महाराज? आपका मुख तो ऐसे लग रहा है जैसे महाकृपण महाकंजूस व्यक्ति का धन चरा गया हो। जो महाकंजूस होते हैं ना, 1 रुपये ना किसी को देते हैं और ना ही अपने उपयोग में लेते हैं। और यदि ऐसे व्यक्ति की चोरी हो जाए महाराज और सुबह उसे पता चले तो करे राम हम तो मिट गए, बर्बाद हो गए, तो तुम्हारा क्या चला गया महाराज? आपने अपने जीवन में एक कुटिया भी नहीं बनाई कि 2 घड़ी से ज्यादा वहां आप टिक सको। आप ऐसे व्यक्ति संत हो, पर आपका क्या चला गया? तो नारद जी से सनकादिक कहती है कि महाराज संतों का परम धन तो राधा नाम धन है, भगवान नाम रूपी धन है, जिसे चोर चुरा नहीं सकते, और जितना ऐसे बांटोगे उतना ही बढ़ता है। हमारे वृंदावन में जाकर के देखिए, 24 घंटे संत की गाते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। ओ परम धन राधा 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 राधा, धन राधा 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 राधा। सभी गाइए हमारो जय हो श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। ओ परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए मस्ती में झूमते हुए
राधा रानी सरकार की। उठाने के काबिल नहीं हूँ कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ, कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। ज़माने की चाहत ने मुझको रुलाया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया। वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं, वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं, वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। हम पापी से पापी प्रचंड बड़े, हम पापी से पापी प्रचंड बड़े, हम ही कहते हैं तुम गाते हो क्यों? नहीं दीनों पर दया, नहीं दीनों पर दया करते, पर दीन दयाल कहते हो क्यों? पर दीन दयाल कहते हो तुम, पर दीन दयाल कहते हो तुम। और ये हमारी करुणामयी श्री राधे की कृपा है, और इसकी कृपा ना हो तो ठाकुर जी को पाना भी बहुत मुश्किल है। जब तक श्री राधे जी को नहीं बुलाओगे, हमारी ब्रज की लाडली को नहीं बुलाओगे, तो ठाकुर जी भी कृपा नहीं करेंगे, पक्की बात है। और ये धन हमारा, हम तो खुले में कह देते हैं हमारा धन जो है वो श्री राधा नाम का धन है। ना तो चोर का डर है, ना किसी चीज का डर है हमें, और खुले में चौड़े में सो जाते हैं श्री राधा कह करके, श्री राधा। तो इसलिए आपको भी कहते हैं, कहा जाता है कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का, जो पागल बांके बिहारी का, जो पागल बांके बिहारी का। और देखिए ये दुनिया कितनी पागल है, दुनिया भी तो पागल है। दुनिया एक पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, यहाँ पागल आते जाते हैं, यहाँ पागल आते जाते हैं। अपना अपना कहने वाले सब पागल बन के
अगर कुछ है अपना है जिसे हम अपना कह सकते हैं, वो ये है। इस संसार से प्रीति करोगे कुछ नहीं मिलेगा, इनसे प्रीति करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा वहाँ भी मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि श्री राधा नाम धन जो है बड़े ही पवित्र है, बड़ा ही महंगा है। इसको कमाने वाला भी बड़ा ही अजीब ही इंसान होता है। हम तो कहते हैं प्रभु से कि प्रभु हमें तो तू पागल कर दे, राधा रानी पागल कर दे, पर हो तेरे नाम के पागल, हो तेरे नाम के पागल। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। भगवान को पाना कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान को पाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर अपने मन को निर्मल करना, अपने चित्त को निर्मल करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे भाव बनाइए ठाकुर जी के श्री चरणों में और भाव से कहिए, हमारो धन राधा, हमारो धन। मेरी ड्यूटी रहती है 7 दिन तक, मेरी यही रहेगी। आज पहला दिन है, इसलिए थोड़ी सा ये है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा आज तो, कि कितने अच्छे भक्त हैं कैसे हैं। पर अगले दिन से मैं दिन पे दिन बढ़ाता चलता हूँ और सभी को कहना पड़ेगा राधा राधा, पक्की बात है। तो एक बार सभी दोनों हाथ उठाइए, ये शर्म मत कीजिए इसमें। देखिए हाथ उठाने का रीजन होता है, उद्देश्य होता है कि ठाकुर जी के सामने जैसे बच्चे स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर अटेंडेंस हुआ करती है, क्या फलानी सिंह यस सर, ऐसी आपकी भी अटेंडेंस हो रही है ठाकुर जी के सामने। जो अपनी अटेंडेंस लगवाना चाहते हैं ठाकुर जी सामने, एक बार दोनों हाथ उठाइए और ठाकुर जी को दिखाइए और कहिए, हे प्रभु हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा, राधा 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 राधा, परम धन राधा, 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा, राधा राधा राधा, परम धन राधा, राधा राधा, राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। और मैं चाहूंगा सभी भाव से कहो, श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, ओ राधे राधे, राधे राधे, ओ राधे राधे, 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 राधे जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। तो सनकादिक कहते हैं महाराज संतों का परम धन तो राधा नाम होता है, आपका क्या चला गया? तो नारद जी कहते हैं महाराज मैं सत्संग की इच्छा से सारे संसार में घूमा तो मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली कि पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरु क्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। समस्त तीर्थों में गया महाराज, तो तीर्थों में भी वो नियम वो अनुशासन नहीं रहे महाराज। सभी तीर्थों में अब दिखावा चलने लगा। मैंने सोचा कि चलो तीर्थों में शांति नहीं मिली, मुझे संतों के पास तो अवश्य मिलेगी। तो महाराज मैं संतों के पास भी गया तो संतों का भी मुझे शांति नहीं मिली। हमने सोचा कि चलो गृहस्थियों का तो अवश्य शांति मिलेगी। जब वो महाराज मैंने गृहस्थियों के आकर देखा तो वहां भी कोई शांति नहीं। माता पिता की सेवा तभी तक होती है महाराज जब तक बहू रानी के हाथ में चाबी ना आ जाए तिजोरी की। बोलो राधे राधे, ऐसा नहीं जोर से बोला करो। जब तक महाराज बहू रानी के हाथ में तिजोरी की चाबी नहीं थमा दी जाए तभी तक माता पिता की सेवा होती है। और जहां बहू रानी के हाथ में सर्वाधिकार आए तो माता पिता की फिर कोई सेवा नहीं होती है। और एक विचित्र दृश्य और देखा महाराज मैंने संसार में जाकर के कि पहले वहां संबंध होते थे, वो समधी बनते थे जिनके आचार विचार सम हो, जिनके परिवार सम हो, जिनका खानदान पवित्र हो, ऐसी जगह संबंध होता था महाराज। लेकिन आज के परिवेश में जहां सौदा पड़ जाए महाराज वहां संबंध होता है। बेटा बेटी का क्रय विक्रय होने लगा महाराज। ये दृश्य देख करके मेरे मन को बड़ा दुख हुआ कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बोधिदायिका
कन्या विक्रणो लोभा दंपति चक्र। बेटा बेटी का क्रय विक्रय होने लगा। माँ बाप की कोई सेवा करता ही नहीं है महाराज, माता पिता की कोई आज्ञा का पालन करता ही नहीं है। यदि घर में कोई आयोजन होता भी है, कोई शुभ कार्य किया भी जाता है, तो माता पिता से नहीं पूछा जाता है। जो ससुराल से साले साहब आदेश देंगे वो होगा महाराज। माता पिता को तो केवल तभी तक मानते हैं जब तक माता पिता के पास पैसा है, शरीर में बल है। और आज के परिवेश में आपको एक बात बताऊं, आज के परिवेश में माता पिताओं को सबसे बड़ा दुख एक ही है, संतान का दुख। हम अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजों में शिक्षा तो देते हैं, लेकिन संस्कार हमने अपने बच्चों को नहीं दिए। संस्कार आपको स्कूलों में नहीं मिलेंगे, संस्कार आपको कॉलेजों में नहीं मिलेंगे। आपके बच्चों को संस्कार तो हमारी ठाकुर जी की कथाओं में आकर के मिलेंगे। आप कथाओं को श्रवण तो कीजिए, आप अपने बच्चों को ला करके तो देखिए। यदि आप कहो कि महाराज हमारा बच्चा कथा सुनने के लिए आएगा, तो पढ़ाई पर उसकी कोचिंग भी लग रही है, ये सोच गलत है। ध्रुव जी महाराज मात्र 5 वर्ष के थे, मुख से सीधा बोलना भी नहीं जानते थे। और जब भगवान नारायण की कृपा हुई, तो जो भगवान ने 5 जन्म संक अपने ध्रुव जी महाराज के कपोल से लगाया, तो सारा वेद वेदांत ध्रुव जी महाराज को कंठस्थ हो गया। कमोकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरि यति कृपा तमहं वंदे परमानंदे माधव। जो हमने अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जो हमने मोबाइल पकड़ा रखे हैं, जो बड़े बड़े फोन दे रखे हैं, एक कोरोना काल से भी खतरनाक वायरस है। यदि इन्हीं हाथों में आज आपने अपने बच्चों को रामचरितमानस थमाई होती, गीता थमाई होती, हनुमान चालीसा थमाया होता, यदि बच्चे को रामचरितमानस की नित्य 2-2, 5-5 चौपाई आपने पढ़ाने का अभ्यास डाला होता, तो आज के परिवेश में जो भारत भूमि पर छोटे छोटे शहरों में भी बड़े बड़े अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम जो आपको देखने को मिल रहे हैं, वो देखने को नहीं मिलते। रामचरितमानस की चौपाइयां आदि आपके बच्चे पढ़ना प्रारंभ करें, और उस बच्चे के सामने वो चौपाई आए कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम प्रातः काल उठते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। यदि आप अपने बच्चों को ये संस्कार डालो, तो आज के परिवेश में सबसे बड़ा दुख मां बाप को केवल संतान का दुख है। एक मां 4 बेटों को पाल लेती है, पढ़ा देती है, खिला लेती है, पिला लेती है, लेकिन 4 बच्चों से एक मां को नहीं पाला जाता है। आज के परिवेश में ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। 2 भाई हैं, 6 महीने तुम रखोगे माता जी को, 6 महीने हम रखेंगे। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा है, हमने ये संस्कार हमारे बच्चों को दिए। आज से हम रामचरितमानस पढ़ाना प्रारंभ कर दें और रामचरितमानस की चौपाइयों का अर्थ से यदि हम अध्ययन करें। राम जी को अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है, राम जी को अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है। अयोध्या के राज्य को देख करके इंद्र भी ईर्ष्या करता है, ऐसा राज्य अयोध्या का। तो राम जी के मन में कोई हर्ष नहीं है। और राम जी को राजा बनाते बनाते वनवासी बना दिया गया। क्या कही कहती है कि तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। दशरथ जी को बड़ा दुख हुआ कि देवी क्या मांग रही, तुम्हें पता भी है मैं प्रातःकाल होते ही राम को अयोध्या का राजा बना रहा हूं, राज्याभिषेक करूंगा, और तुम वनवास की बात करते हो। जब राम जी को पता चला कि हमारे पिताजी छोटी सी बात को लेकर के दुखी हो रहे हैं, तो अपनी माँ के पास आकर के कहते हैं, और बाबा तुलसी संकेत करते हैं, रामचरितमानस में श्रवण कीजिए।
तो रही बात पिता दुख भारी, तो रे भात पिता दुख भारी, तो रही बात पिता दुख भारी, तो रहे भात पिता दुख भारी, होते प्रतीत ना मोहे महतारी, हो हे प्रति